यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सतीश। तो मैं आप लोग के यहाँ क्लास 11 का फिजिक्स एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और ये हम लोग का चैप्टर 3 का 9वां वीडियो है, सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, मतलब जो आपेक्षिक वेग होता है वो पढ़ेंगे हम लोग। और ये इस चैप्टर का लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है, और इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। फिर चलेंगे अगले चौथे लेक्चर पे, मतलब चौथे लेक्चर में नहीं, चौथे चैप्टर पे। उसके बाद उसको भी हम लोग पहले क्या करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। उसके बाद उस पे जो न्यूमेरिकल दिया है एनसीईआरटी पर, एनसीईआरटी को ही लेकर चला जा रहा है यहाँ पे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग बस इतना ही पढ़िए और जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, बस इतना ही करना है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो देखिए अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपेक्षिक गति, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक ना। देखिए इसमें आपेक्षिक गति किसे कहते हैं या आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, वेग कहिए या गति कहिए, कोई बात नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं। तो आपेक्षिक वेग या आपेक्षिक गति किसे कहते हैं। मान लीजिए एक ए वस्तु है और एक, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी दो वस्तु है और दोनों चल रही हैं। जब दोनों चल रही हैं तो एक के सापेक्ष दूसरे के गति को क्या कहते हैं, आपेक्षिक वेग कहते हैं। समझ आया ना। जब दो वस्तुएं चल रही हैं तो एक के सापेक्ष दूसरे का गति, मतलब दूसरे वस्तु को हम लोग आपेक्षिक गति कहते हैं। तो यही है। तो आप लोग लिख लीजिए, जब दो वस्तु या दो कोण गतिमान हो तो एक वस्तु के सापेक्ष, एक वस्तु एक कण, कण लिखना है तो हर जगह कण लिखना है, एक कण के सापेक्ष दूसरे कण का वेग आपेक्षिक वेग कहलाता है। तो आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, जब दो कण, जब क्या हो, दो कण दोनों क्या हो, गति में हो, तो एक का वेग दूसरे के सापेक्ष क्या कहलाता है, आपेक्षिक वेग कहलाता है। और यही हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें देखिए, इसमें केस होता है, तो इसमें फर्स्ट केस देखा जाएगा। तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है, इसमें जब दो कण या दो वस्तु, जब दो कण एक ही दिशा में गतिशील हो, जब दो वस्तु क्या हो, एक ही दिशा में गतिशील हो। अब कैसे, तो अब देखिए, मान लेता हूं यहाँ पे कोई एक कण है ए, वो इधर जा रहा है, वो भी किससे, भी ए वेग से। और इसी दिशा में मान लेता हूं कोई और बी वस्तु है और ये इसी दिशा में जा रही है, इसी डायरेक्शन में, और भी वेग से जा रही है। ठीक है, मतलब दो वस्तुएं हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों एक ही दिशा की ओर मतलब गति कर रहा है। ठीक है, तो इस पे आप लोग बैठ के जब इसका वेग देखेंगे तो आपेक्षिक वेग इसका कहलाएगा, इसका, ठीक ना। और जब इस पे आप लोग बैठ के जब इसका वेग देखेंगे तो इसका आपेक्षिक वेग कहलाएगा। तो अब देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये जब गति कर रहा है, ये जो दोनों गति कर रहे हैं, तो मान लेता हूँ इसका वेग क्या है, 10 मीटर प्रति सेकेंड है और इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक, अगर ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ये धीरे धीरे इसको पार करेगा। मतलब इस वस्तु को ये चलते चलते धीरे धीरे, मतलब देखिए ये 10 से चल रहा है ना और इसका 20 है ना, तो इसका 10 इसके 10 को खत्म कर देगा, मतलब 10 के वेग से इसको पार करेगा, क्योंकि इसका भी तो 10 है और इसका भी 10 है, दोनों का 10-10 मिलके बराबर हो जाएगा। तो दोनों का 10-10 से कोई मतलब नहीं है, वो हट जाएगा। बाकी जो 10 एक्स्ट्रा जो हो रहा है ओवर वाला से इसको ही पीछे करेगा ये, तो ये आगे निकलने लगेगा। मतलब जो इसका आपेक्षिक वेग होगा इसका उसका इसके सापेक्ष अगर देखा जाएगा तो 10 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होगा। तो
तो आई होप आप लोग समझ में आएगा। तो देखिए ए के सापेक्ष बी का वेग, मतलब भी ए बी लिखा जाए, ठीक है। तो जब भी ए बी लिखा जाएगा, देखिए ए का वेग ए के सापेक्ष बी का वेग, ए के सापेक्ष बी का वेग, तो अब क्या होगा, अब यहाँ थोड़ा उल्टा लिखिएगा, बी का वेग ना, जिसका वेग देखते हैं उसको पहले लिखते हैं, जिसका वेग हम लोग को देखना है, देखिए किसके सापेक्ष करना है, ए के, ए हो गया। तो अब इसका वेग कितना होगा, अब इन दोनों में कौन बड़ा है इससे नहीं मतलब है, अभी हम भूल जाइए। तो यहाँ पे कितना होगा, तो इसमें से देखिए कैसे लिखेंगे, भी और भी घटा दीजिए, अभी किसमें बी है तो बी कर दीजिए, ए है तो ए कर दीजिए, यानी वी बी माइनस भी है, ठीक है ना। तो ए के सापेक्ष बी का वेग, तो जब बी का वेग देखेंगे तो बी में से ए को घटा देंगे, ठीक, तो वही निकल जाएगा। यदि इसी का उल्टा बी के सापेक्ष ए का वेग, तो अब क्या होगा, अब इसे क्या लिखेंगे, उसका उल्टा, अब ए ना, ए का वेग देख रहे हैं ना, किसका वेग देख रहे हैं, बस उसको लिख लीजिए, और किसके सापेक्ष है तो बी के। अब बस इसको भी वैसे कर दीजिए, एक ही दिशा में जब हो तो उसको घटाया जाता है, तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी वी माइनस वी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक नोट में लिखा जाए, नोट में तो अब लिखा जाएगा, जब वस्तु एक ही दिशा में गतिमान हो तो उनके वेग को घटाया जाता है, बस यहाँ पे क्या किया जाता है, घटाया जाता है, माइनस किया जाता है, तो बस माइनस कैसे किया जाता है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब इसमें जो सेकेंड केस है वो क्या होता है, जो सेकेंड केस, इसमें जो सेकेंड केस होता है, जब दो वस्तुएं, जब दो कण विपरीत दिशा में गति करते हैं, तो जब विपरीत दिशा में गति करेंगे, तो मान लेता हूँ एक कोई ए वस्तु है वो इधर जा रहा है भी ए वेग से, और जो बी वस्तु है वो इधर आ रही है भी बी वेग से, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए, ठीक। तो अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, ए का वेग बी के सापेक्ष, तो जब ए का वेग जब हम लोग बी के सापेक्ष देखेंगे, तो अब देखिए क्या होगा, भी ए बी हो जाएगा, ठीक। ए का वेग जब हम लोग बी के सापेक्ष देखेंगे, तो अब क्या होगा, अब ये बोला हूं ना भी, देखिए यहाँ पे जब दोनों एक ही दिशा में होंगे, मतलब विपरीत दिशा में, तो यहाँ नोट में आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जब दो वस्तु विपरीत दिशा में गति करते हैं तो उन दोनों का वेग जुड़ जाता है, उधर घटाए थे, इधर जोड़ना है, तो अब यहाँ पे जोड़ना है, अब बी कर लीजिए, पहले ए है तो ए कर लीजिए, दूसरे बी है तो बी कर लीजिए, तो बी ए माइनस नहीं बी ए प्लस बी बी होगा, जब ए का वेग बी के सापेक्ष देखा जाएगा तो ये बात होगा, और जब इसी का बी का वेग ए के सापेक्ष, तब इसको क्या कहेंगे, बी बी ए कहेंगे, ठीक। तो अब इसी का क्या होगा, बी प्लस बी होगा, तो अब पहले बी है तो बी कर लीजिए, बाद में है तो ए कर लीजिए, बस बात खत्म। अब देखिए ए का सापेक्ष बी, जब ए का सापेक्ष देखेंगे बी के मतलब ए का वेग देखेंगे बी के सापेक्ष, तब बी ए प्लस बी बी होगा, उतना ही आएगा। अब बी का वेग देखेंगे ए के सापेक्ष, तब भी उसका भी ए प्लस भी बी होगा, उतना ही होगा। तो इसका मतलब आप समझिए, अगर एक बाइक वाला इधर जा रहा है और एक बाइक वाला इधर आ रहा है, तो दोनों का वेग जुड़ता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सटाक से पार कर जाते हैं, ऐसे आएंगे ना, ऐसे सटाक से पार कर जाएंगे, क्योंकि दोनों का वेग बहुत तेज हो जाता है, जुड़ता है ना वेग,
इसीलिए दोनों एक दूसरे को स्टैक से पार कर जाते हैं। लेकिन अगर दो वस्तुएं या दो कारें एक दूसरे को अगर एक दूसरे के एक ही दिशा में और जा रहे हो तो उन दोनों को एक दूसरे को पार करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन यही अगर विपरीत दिशा में उन्हीं को कर दिया जाए उतने ही वेग से तो एक दूसरे को स्टैक से पार कर जाएंगे, मतलब बहुत अधिक उनका वेग लगेगा आप लोगों को, क्योंकि उनका देखिए इसका अगर 50 होगी इसका 50 हो तो 100 के वेग से पार कर जाएंगे। लेकिन अगर इसका 50 हो इसका 50 हो तब तो किसी को कोई नहीं पार करेगा, लेकिन इसका अगर 60 हो इसका 50 हो तब दोनों ये क्या करेगा, ये इसको 10 से पार करेगा। तो समझ रहा है ना, यहाँ पे घट रहा है तो यहाँ कुछ रिलेशन समझ में आया। तो वेग ऐसे निकालता है और यही मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी है यही है। तो इतना ही कॉन्सेप्ट था, कुछ है नहीं इसमें, तो आप लोग देख ही लिए हैं, इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो देखिए अब हम लोग का जो चैप्टर था वो खत्म हो गया, जो कॉन्सेप्ट था वो सब खत्म हो गया। अब हम लोग को देखना है क्या, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करना है इसका। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी तो क्लास खत्म हो गया तो अब टाइम थोड़ा सा और बड़ा वीडियो डालना है तो थोड़ा और इसमें कुछ सवाल कवर कर लेते हैं। तो इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, दिए गए आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए, ये है पहला क्वेश्चन। कह रहा है नीचे दिए गए गति के कौन से उदाहरणों में वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है। इसमें पहला दिया है दो स्टेशनों के बीच बिना सटके चल रही कोई रेलगाड़ी, मतलब दो स्टेशनों के बीच मान लेता हूँ। तो इसमें जो पहला है वो क्या कह रहा है, जब दो स्टेशनों के बीच जब कोई गाड़ी चल रहा है, मान लीजिए एक स्टेशन यहाँ है तो स्टेशन नजदीक नजदीक तो होता नहीं है, वो बहुत दूर दूर होता है। एक रेलगाड़ी मान लेता हूँ बहुत छोटी लगेगी, स्टेशन मान लीजिए वो एक वहाँ है और एक यहाँ है, तो स्टेशन बहुत दूर दूर पड़ रहा है। तो बहुत दूर दूर पड़ रहा है तो ये बिंदु के आकार का काम करेगा। ये ट्रेन मान लेता हूँ कितने किस चीज का काम करेगा, एक बिंदु के आकार का काम करेगा। और स्टेशन तो बहुत बड़ा होता है, तो स्टेशन यहाँ भी बहुत बड़ा है यहाँ भी बहुत बड़ा है, तो ट्रेन बहुत छोटा लगेगा और दूरी बहुत बड़ी होगी। तो जब दूरी बहुत ज्यादा होगा और कोई वस्तु बहुत छोटा होगा तो उसे बिंदु माना जा सकता है। तो ये क्या होगा, ये बिंदु का कार्य करेगा, मतलब इसको लिखा जा सकता है अतः ट्रेन बिंदु वस्तु का काम करेगा, बिंदु वस्तु का कार्य करेगा या बिंदु वस्तु होगा कार्य करेगा। बहुत छोटा सा सवाल है, ठीक। दूसरा क्या कर रहा है इसमें से बस देख देख बताना है आप लोगों को। किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा बंदर। तो क्या है, मान लेता हूँ एक वृत्ताकार एक गोला है और यहाँ से कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, मान लीजिए कि दो चक्का है और ये सीट है और इसका हैंडल है, कैसे बन जाए चेहरा बन जाए, और इस पे एक व्यक्ति बैठा है और इस पे बंदर बैठा है, ठीक, और ये चला रहा है, ठीक। देख लीजिएगा थोड़ा हंसी आ रहा है देख के मुझे। तो ये बंदर बैठा है और इसके मुकाबले ये बहुत छोटा बंदर है। अब बंदर को देखा जा रहा है तो बंदर इस दूरी के हिसाब से बहुत छोटा है। जब बहुत छोटा होता है तो उसे हम लोग बिंदु मान सकते हैं। तो ये भी बहुत छोटा है तो इसे भी हम लोग क्या कर देंगे, बी वाला भी क्या कर देंगे, हम लोग बी वाला कह देंगे। अतः बंदर दूरी के सापेक्ष बहुत छोटा है, सापेक्ष बहुत छोटा है। इसमें भी लिख सकते हैं बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इसलिए बंदर बिंदु का कार्य करेगा। बस खत्म, कुछ है नहीं। तो दूरी के सापेक्ष बंदर बहुत छोटा है तो ये क्या करेगा, बिंदु के आकार का मतलब बिंदु का कार्य करेगा। फिर अगला क्या कह रहा है जमीन से टकराकर तेजी से क्या मुड़ती हुई क्रिकेट की फिरकती गेंद, ठीक। तो देखिए अब मैं बता रहा हूँ, अब मान लेता हूँ ये प्लेग्राउंड है, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। तो अब मान लेता हूँ यहाँ गेंद टकराया और आते हुए यही रुक गया, ज्यादा दूर तो जाएगा नहीं। तो गेंद यहाँ से टकराया और यहीं पे आकर रुक गया, मतलब कि बहुत कम दूरी हुई ना यार, बहुत कम दूरी हुई ना, उतना ज्यादा तो हुई नहीं। क्योंकि गेंद को कितना हो भी ज्यादा तेज से हिट करेंगे आप लोग, जब वो जमीन से लुढ़केगा मतलब उससे टकराएगा तो उसका वेग में कमी आता चला जाएगा और वो ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाएगा। इसके वजह से गेंद जो है अगर
ग्राउंड के या मतलब कि इसकी दूरी के सापेक्ष अगर देखा जाए तो ये बिंदु का कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें दूरी बहुत कम है और वस्तु जो है थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो ये कार्य नहीं कर पाएगा बिंदु का। तो यहाँ पे लिखते हैं सी वाला लिखा है। अतः गेंद बिंदु वस्तु का कार्य नहीं करेगा, बिंदु वस्तु का कार्य नहीं करेगा क्योंकि दूरी के सापेक्ष वस्तु छोटा नहीं है, मतलब गेंद बहुत छोटा नहीं है, गेंद ज्यादा छोटा नहीं है, समझ में आया ना। तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा छोटा गेंद नहीं है, दूरी बहुत कम कवर किया है, तो इसकी वजह से हम लोग मान लेंगे इतना। ठीक, अब अगला क्या कर रहा है, किसी मेज के किनारे से फिसलकर गिरा कोई बीकर। मान लेता हूँ ये मेज है और इसके किनारे से यहाँ से बीकर फिसल के गिर गया और वो बीकर इतना बड़ा है, मान लेता हूँ यहीं पर रखा गया था, मान लेता हूँ ये मेज इतना बड़ा है। अब क्या बताइएगा, ये दूरी के सापेक्ष क्या है, बहुत छोटा है, इसको बिंदु मान सकते हैं। बिंदु मतलब होता है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, ये कुछ बड़ा ही है। मेज तो अब कई सौ किलोमीटर दूर तो रहेगा नहीं, मतलब ऊंचा रहेगा नहीं, कई सौ किलोमीटर ऊंचा तो रहेगा नहीं मेज, और उससे कोई 4-5 किलोमीटर मतलब फैला वस्तु तो गिरेगा नहीं, तो बहुत छोटा मेज होता है। जब बीकर तो थोड़ा इतना बड़ा होगा ही, कम से कम इतना बड़ा, तो बिंदु का कार्य नहीं करेगा, तो ये भी लिख देते हैं हम लोग। बीकर, अतः बीकर बिंदु वस्तु का कार्य नहीं करेगा क्योंकि दूरी के सापेक्ष बीकर बड़ा है, बस इतना ही लिख सकते हैं, बड़ा है, बस इसीलिए। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों क्या है। तो अब इसके समझ ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग स्क्रीन पे कर रहा है। दो बच्चे ए व बी अपने विद्यालय से लौटकर अपने अपने घर पर क्रमशः पी तथा क्यू को जाते हैं। इनकी स्थिति एक्स मतलब दूरी और समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। नीचे लिखी सही प्रस्थितियों को चुनिए। चलिए चुनते हैं। तो पहला कह रहा है B/A की तुलना में A/B विद्यालय के निकट रहता है। अब देखिए फिगर दिया है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है और इसका फिगर दिया है, ग्राफ दिया है। क्या दिया है, ऐसे कुछ दिया है, ये T समय वाला है, समय, और ये x क्या है, दूरी का ग्राफ है, ठीक, और ये x दूरी का ग्राफ है। यहाँ पे मान लेता हूँ P है और यहाँ पे क्या है, Q है, ठीक, और इसमें से जो ऐसे गया है मूल बिंदु 0 से, वो यहाँ कौन है, A है, और दूसरा यहाँ से गया है, और यहाँ क्या है, यहाँ पे B है और यहाँ पे A है, ठीक, और यहाँ मान लेता हूँ विद्यालय है, और ये समय है, यहाँ पे विद्यालय है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, तो अब क्या कह रहा है कि B/A की तुलना में, यानी BA की तुलना में AB विद्यालय के निकट रहता है। ए कौन इधर निकट रहता है, इसमें पहला देखा जाए, इसमें पहला कौन निकट रहता है विद्यालय के, तो विद्यालय अगर यहाँ पे है, मतलब यहाँ नीचे है, तो विद्यालय कौन रहा है, देखिए क्रमशः इसका देखा जाए, अपने अपने घर क्रमशः A तथा P तथा Q, P यानी A का घर है P, और पहला क्या कर रहा है, दूसरा क्या है B का घर है। देखिए कह रहा है क्रमशः A का P घर होगा और B का Q होगा, तो बस लिख लेते हैं। ऐसे देखिए विद्यालय का घर कौन है, P है कि Q है, देखिए Q दूर है, P नजदीक है। विद्यालय मान लेता हूँ यहाँ पे है, मतलब इतना बड़ा है विद्यालय यहाँ तक, तो विद्यालय के करीब कौन है, P है, मतलब A है।
यहाँ लिख दीजिए विद्यालय के नजदीक, नजदीक कौन है? ए है, ए है, ए रहता है, ए रहता है, तो कौन रहता है? ए रहता है। अब इसमें देखिए खत्म हो गया, बस इतना ही है। अब इसमें दूसरा कह रहा है कि बी ऑब्लिक ए की तुलना में ए ऑब्लिक बी विद्यालय से पहले चलता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है? विद्यालय से पहले चलता है, विद्यालय से पहले पहले पहुंचता है, कौन पहले पहुंचता है? तो अब बात बताइए, जो ए है, जो ए है वो 0 सेकेंड था, तब ये समय इसका मान लेते हैं 5 सेकेंड से चलना स्टार्ट किया, कहें कि इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 6 है, इधर 7 है। अब ध्यान देखिए, ये जो है 0 सेकेंड से चलना स्टार्ट कर रहा है, 5 सेकेंड बाद स्टार्ट कर रहा है, भाई बाद में चल रहा है, ऊपर से दूर घर है इसका, तो ये दूर घर है और 5 सेकेंड बाद चल रहा है, तो ये लेट से आएगा। भाई नजदीक है, ये नजदीक रहता है और विद्यालय 0 सेकेंड पे ही चलना चालू कर रहा है, मतलब वो लेट नहीं कर रहा है, तुरंत निकल जा रहा है। और ये 5 सेकेंड रुक के आ रहे हैं बाबू साहब, अभी दूर भी है और रुक के भी आ रहे हैं, मतलब कि इनका बेड़ा और गर्क है, मतलब कि ये दूर भी है और लेट से भी आएंगे, तो भाई लेट से ही पहुंचेंगे, तो पहले कौन पहुंचेगा? ये पहुंचेगा, बस यही लिखना है। तो बी में क्या होगा? अच्छा ये फिगर ऐसे मत देखिएगा, ये ग्राफ है, ये मत सोचिएगा कि अब इसको ऐसे बताना है, फिगर नहीं है, ग्राफ है, ग्राफ से बता रहे हैं, फिगर नहीं है कि यहाँ पे ए है ऐसे ऐसे चलेगा, हाँ ये ग्राफ है। ग्राफ में बताया बहुत अच्छे से, आप लोगों को क्लास नहीं अटेंड किया तो क्लास अटेंड कर लीजिए। क्या है? ए विद्यालय, विद्यालय पहले पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा, क्यों पहुंचेगा? क्योंकि ये तुरंत चल दे रहा है, लेट नहीं कर रहा है, लेकिन भाई 5 सेकंड लेट करके चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये नजदीक भी है और तुरंत ही निकल जा रहा है, तो पहले पहुंचेगा, ठीक। तीसरा क्या कह रहा है? बी ऑब्लिक ए की तुलना में ए ऑब्लिक बी तेज चलता है, मतलब इसमें से ए और बी में कौन तेज चलता है, यही पूछ रहा है, सीधा सिंपल बात। देखिए तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था v बराबर होता है टेन थीटा, ये फार्मूला है, जहाँ v क्या है? वेग है। तो कह रहा है किसका वेग ज्यादा है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर थीटा 1 मान लिया जाए और यहाँ पे थीटा 2, तो इसमें से कौन बड़ा है? जो ज्यादा फैला होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, देखिए थोड़ा सा ज्यादा है इससे, तो इसका मतलब थीटा 2 जो है बड़ा है थीटा 1 से, समझ में ना? तो देखिए थीटा 2 जो है बड़ा है थीटा 1 से, थीटा 2 किसका है? बी का है, मतलब ना अब भी ज्यादा होगा, क्योंकि थीटा 2 क्या है? ज्यादा है, तो क्या होगा? भी ज्यादा होगा, मतलब बी का वेग ज्यादा है, तो अब वही लिखा जाएगा, ठीक है। सी वाला क्या लिखा जाएगा? बी का वेग, बी का वेग ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा है या ज्यादा है, क्योंकि क्योंकि उसका ढाल या कोण, उसका ढाल या कोण या प्रवणता ढाल ज्यादा है ए से, ज्यादा है ए से, समझ में आया ना? तो बी क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उसका कोण ज्यादा है, जिसका कोण ज्यादा होता है ना उसका चाल भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसका फार्मूला मैं बता चुका हूँ v बराबर होता है टेन थीटा, सुने ना? अब देखिए आगे वाला क्या कह रहा है ए और बी घर एक ही साथ या अलग अलग पहुंच रहे हैं, मतलब घर अगर वो जाएं तो इसमें से एक ही साथ पहुंचेंगे कि अलग अलग टाइम पर पहुंचेंगे घर, ये कह रहा है। इसका थोड़ा लैंग्वेज समझिएगा, एनसीईआरटी थोड़ा माइंड तो लगाना पड़ेगा ना। तो क्या कह रहा है तीसरा, नहीं चौथा डी वाला कह रहा है कि अगर ये दोनों चलना प्रारंभ करें तो घर क्या एक ही समय पर जाएंगे कि पारा पारी जाएंगे, मतलब एक रुक के जाएगा तो एक पहले पहुंच जाएगा, एक बाद में पहुंच जाएगा, तो ये पारा पारी ही जाएंगे, मतलब एक पहले पहुंचेगा दूसरा बाद में पहुंचेगा, क्योंकि एक ही टाइम पे नहीं चल रहे हैं लोग, और घर इनका बी का दूर है, ए का नजदीक है विद्यालय के। तो देखिएगा आई नजदीक है, ए नजदीक है, इन 0 सेकंड तो तुरंत ही घर पहुंच जाएगा, ये क्या है? तुरंत ही वहां से निकल के विद्यालय से घर चल जा रहा है। अब बी क्या है? 5 सेकंड बाद चल रहा है, 5 सेकंड आराम कर रहा है, उसके बाद चल रहा है, इसको इतना दूरी तय करना है, बी तक पहुंचेगा। ये देखिएगा फटाक से पहुंच जा रहा है, मतलब ये अलग अलग समय पर घर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? ए और
बी अलग अलग समय पर घर पहुंचेंगे। तो क्या होगा, ए और बी अलग अलग समय पर घर पहुंचेंगे। इसका क्लियर हो गया ना। देखिए कैसे पहुंच रहे हैं लोग, ये फिगर है, थोड़ा समझाने के लिए मैं बता दिया हूँ, ठीक है। ग्राफ है मतलब फिगर नहीं। अब देखिए आगे वाला क्या करें, ए ऑब्लिक बी सड़क पर ए बी ऑब्लिक ए से एक बार या दो बार आगे हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0 से जब जाएगा तो इसका वेग बी का तो चाहते हैं, ए का वेग कम है, ए का वेग क्या है, कम है, और बी का वेग क्या है, भी क्या है, भी ए से ज्यादा है, मतलब ए का वेग बी का वेग ज्यादा है ए से, तो जाहिर सी बात है जब भाई ज्यादा तेज चल रहा है तो ए को क्रॉस कर जाएगा, इसको रास्ते में ऐसे ही क्या करेगा, यहाँ से क्रॉस कर जाएगा, ये आगे चला जाएगा, बी क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। और भी कितना बार, सिर्फ एक बार काट रहा है, मतलब एक बार, ठीक है। तो एक बार ही आगे निकलेगा, बी एक बार ए से आगे निकल जाएगा, एक ही बार निकलेगा, और यहाँ निकला है देख लीजिए, ए से आगे निकल गया, तो बस ये लिखेंगे हम लोग। तो ई में क्या होगा, बी ए से एक बार आगे निकल जा रहा है, बस हो गया। तो आप लोग का ये दूसरा क्वेश्चन भी खत्म। अब इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही हम रहने देते हैं। आज का चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो भी खत्म हो गया, और आज दो हम लोग एनसीईआरटी का जो बुक था उसका भी सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सिर्फ एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसको 4 डालेंगे हम लोग, एक एक करके 4 डालेंगे, उसके बाद चौथे लेसन पे हम लोग चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।